तो स्वागत है आपका फिर से एक बार पाठ्यक्रम फाउंडेशन में। मैं गौरव सर फिर से आपके साथ हाजिर हुआ केमिस्ट्री का फाउंडेशन क्लास लेकर, जो कि सीबीएसई क्लास 10th के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। लेकिन सीबीएसई क्लास 10th के साथ साथ ये आपका हेल्पफुल होगा एसएससी, रेलवे और बाकी अदर स्टेट एग्जाम्स के लिए। ठीक है, मतलब अगर आप बिहार को कोई एग्जाम देने वाले हैं, बिहार स्टेट कॉम्पिटेटिव एग्जाम, जिसमें बीपीएससी में आजकल बहुत ज़्यादा साइंस के बारीकी क्वेश्चन एनसीईआरटी से पूछे जा रहे हैं, तो उनके लिए क्वेश्चन ये जो क्लास है वो बहुत हेल्पफुल होगा। एकदम धैर्य के साथ, शांति के साथ, पेशेंस के साथ आप सब्र रखिए, मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा अपना पेशेंस खो देंगे और जल्दीबाजी के चक्कर में रहेंगे तो हो सकता है बहुत सारी चीज़ें आपके माइंड से स्किप हो जाएं और आप वो चीज़ ना सीख पाए। इसलिए कम सीखिए लेकिन सही सीखिए, और ज़्यादा सीखने के चक्कर में ऐसा ना हो कि आप सारा कुछ भूल जाएं। ठीक है, बीच बीच में अगर कोई नॉइस अगर आपको जाता है तो उसके लिए मैं सॉरी हूँ। ठीक है, क्योंकि आसपास कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है जो कि यहाँ पे नॉइज आ रहा है। डिवाइस के लिए क्षमा कीजिएगा। चलिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए अपने वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे, और हम बताना चाहेंगे आपको कि आज ये जो हमारा चैप्टर चल रहा है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, इसका हमारा डे 8 आज 8वां दिन है। 1-2 क्लासेस में और ये हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम सीधे अपने जो है रेस्ट क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे क्लास के एंड में, जो हमारा क्वेश्चन कुछ बच गया था। ठीक है, जैसे कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको कल भी होमवर्क में दिए थे, आई होप आप वो किए होंगे। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन ये वाले क्वेश्चन जैसे हमारे होमवर्क में थे, ठीक है, इसको हम देख लेंगे बाद में। लेकिन ये सारे क्वेश्चन जो हमारे रिमेनिंग है इसको भी हम जल्दी जल्दी खत्म करेंगे। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, आज के क्लास से हम लोग को पढ़ना है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तक हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके, और आज के क्लास में हम लोग को पढ़ना है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो आज से जो हम लोग को पढ़ना है वो पढ़ना है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन, साथ में रिडॉक्स रिएक्शन उसी के साथ बनता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, बहुत सिंपली इसको मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा अपनी भाषा में। फिर लास्ट में हमारा छोटा सा टॉपिक कोरिजन एंड रेंसिडिटी, बस ये हमारा पढ़ना होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें पढ़ने के बाद ये हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। मैं कोशिश करूंगा कि ये चैप्टर आज ही खत्म हो जाए, और नहीं तो फिर एक और एक्स्ट्रा क्लास हमें लेना पड़ सकता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन के साथ। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन आपका क्या होता है? ठीक है, बेसिकली इसका डेफिनेशन अलग अलग बुक में आप जाइएगा तो अलग अलग मिलता है। इसका जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है वो आपको अभी पढ़ना भी नहीं, बेसिक डेफिनेशन ही आपको पढ़ना है। जैसे व्हेन अ एलिमेंट गेन हाइड्रोजन, सॉरी गेन ऑक्सीजन, ठीक है, गेन ऑक्सीजन और रिड्यूस, या फिर हम रिलीज करते हैं लूज हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और कॉल्ड और कॉल्ड नहीं, ठीक है, अरे मम्मी, ठीक है, lose hydrogen in a reaction, in a reaction is called oxidation reaction, oxidation reaction, ठीक है, इसको हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि इसका एग्जांपल क्या है, या तो आपका हम ये कह रहे हैं कि हाइड्रोजन आपका क्या बोलते हैं लूज हो, बाहर चला जाए, या आपका ऑक्सीजन मिल जाए, उस तरह के हम लोग रिएक्शन को, ठीक है, क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल हम लोग ऊपर देखे थे कि ये वाला एग्जाम्पल्स में हम लोग क्या देखे थे, नंबर 1, ठीक है, ये एक मैग्नीशियम, ये मैग्नीशियम जब आपका जो है, ठीक है, ये मैग्नीशियम जो आपका है O2 के साथ रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। यहाँ पे ये ऑक्सीजन जो है वो जाके मैग्नीशियम के साथ ऐड हो गया। ठीक है, यहाँ क्या हुआ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो गेन हुआ इसका मतलब ऑक्सीजन, तो हम ये कह सकते हैं कि आपका क्या है, एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है आपका। ठीक है,
दूसरी बात, अगर आप कॉपर सल्फेट को, ठीक है, मतलब कॉपर सल्फेट कहते हैं, कॉपर ऑक्साइड को, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड को, ये सी है, अगर समझ में नहीं आया तो ढंग से लिखो, कॉपर ऑक्साइड को, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड को रिएक्ट करवाइएगा। इससे पहले तो ये समझ लो कि कॉपर ऑक्साइड आया कहाँ से, ठीक है। तो कॉपर को जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाइएगा तब आपका क्या बनता है, कॉपर ऑक्साइड बनता है। सेम कहानी है, इसी कॉपर ऑक्साइड में जब आप हाइड्रोजन गैस दीजिएगा, ठीक है, हाइड्रोजन गैस दीजिएगा तो एक और रिएक्शन आपको दिखा देगा कि कॉपर अलग हो जाएगा, ठीक है, कॉपर जो है वो आपका अलग हो जाएगा, उसके साथ साथ आपका जो है वाटर बनता हुआ दिखाई देगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ बेसिकली। अगर आप यहाँ ध्यान देंगे तो यहाँ से क्या हुआ, ऑक्सीजन रिमूव हुआ, यहाँ से क्या हुआ, ऑक्सीजन रिमूव हो गया, ठीक है, खाली हो गया यहाँ से ऑक्सीजन। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे हुआ, ठीक है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो इस रिएक्शन को आप जो है वो नहीं कह सकते, इस रिएक्शन को आप वो नहीं कह सकते हैं, ऑक्सीडेशन नहीं कह सकते। उसके लिए ऑक्सीजन हमेशा गेन होना चाहिए और हाइड्रोजन लूज होना चाहिए, तभी हम उसको जो है ऑक्सीडेशन रिएक्शन कह सकते हैं, ठीक है। तो ये किस तरह का रिएक्शन है, ये आपका जो है एक स्पेशल रिएक्शन होता है, ठीक है, जो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, ये हेल्प आपके लिए इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है, इसको हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए इसको हम थोड़ा सा साइड करके समझते हैं सिर्फ ऑक्सीडेशन क्या है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन में जो आपको सिंपल बात सिर्फ याद रखना है, ठीक है, कि अगर सल्फर के साथ ऑक्सीजन को रिएक्ट करवाएं तो क्या होगा, सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा। यहाँ भी एडिशन ऑफ आपका ऑक्सीजन हुआ है तो हम कह देंगे कि आपका क्या हुआ, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है, ठीक है। यहाँ पे और कुछ एग्जांपल जैसे हम देखें तो क्या हो सकता है, जैसे कि एक एग्जांपल में ये ले सकते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड को अगर आप रिएक्ट करवाइएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ, मैग्नीज ऑक्साइड के साथ, ठीक है, मैग्नीज ऑक्साइड के साथ अगर आप रिएक्ट करवाते हैं तो क्या बनते दिखाई देगा, आपको क्लोरीन बनते दिखाई देगा, आपको हाइड्रोजन मतलब वाटर बनते दिखाई देगा, हाइड्रोजन ऑक्साइड बनते दिखाई देगा, ठीक है। और उसके बाद आपको जो है मैग्नीज क्लोराइड बनते दिखाई देगा, मैग्नीज क्लोराइड बनते दिखाई देगा, ठीक है, क्या बनते दिखाई देगा, मैग्नीज क्लोराइड। यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है, क्लोरीन के पास पहले हाइड्रोजन था, यहाँ से हाइड्रोजन चला गया, ठीक है, क्लोरीन के पास पहले ऐड था लेकिन अब नहीं, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ, तो इसको भी हम कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन है। यहाँ मैग्नीज ऑक्साइड के पास ऑक्सीजन है लेकिन यहाँ नहीं है, ठीक है, बात समझे। और यहाँ देखिए, यहाँ हाइड्रोजन के पास पहले क्लोरीन था लेकिन यहाँ हाइड्रोजन के पास आपका क्या है, ऑक्सीजन। तो यहाँ हाइड्रोजन को ऑक्सीजन मिला है और यहाँ क्लोरीन से ऑक्सीजन हाइड्रोजन चला गया। तो ये दोनों ही बात जो आपका है ऑक्सीडेशन रिएक्शन में कहा गया है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन दिखाई तो दे रहा है, ठीक है, ऑक्सीडेशन दिखाई तो दे रहा है, यहाँ पे हम कुछ देर के लिए कह सकते हैं। लेकिन सिर्फ ऑक्सीडेशन यहाँ पे नहीं हुआ है, यहाँ पे थोड़ा सा आपका रिडक्शन भी हुआ है, लेकिन सिर्फ अभी हम ऑक्सीडेशन को देख के चल रहे हैं तो उसके संदर्भ में ही देखेंगे, ठीक है। जैसे एक और अगर एग्जाम्पल ले, साफ सुथरा एग्जाम्पल क्या हो सकता है, अगर हम हाइड्रोजन सल्फाइड को मिलाएं, ठीक है, और ये बेसिकली एक तरह का गैस होता है, पहली बार लिख रहे हैं इसलिए आपको बता दूं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपका एक्वस सोल्यूशन, वो आपको पता होगा, ठीक है। अगर आप हाइड्रोजन सल्फाइड को मिलाइएगा क्लोरीन गैस के साथ, तो क्या होगा, आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि आपका गैसियस स्ट्रक्चर में रहेगा, ठीक है, और फिर आपका सल्फाइड सॉलिड फॉर्म में बाहर आते हुए दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ पे आप ध्यान रखो, सल्फाइड के साथ हाइड्रोजन है, ठीक है, लेकिन यहाँ सल्फाइड के साथ अब हाइड्रोजन नहीं है, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो गया है, तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन वहां से निकल गया। तो इस तरीके से ऑक्सीडेशन ये को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या तो हाइड्रोजन वहां से बाहर निकल रहा हो या फिर ऑक्सीजन आके कहीं ना कहीं उससे जुड़ रहा हो, तो आप कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन
रिएक्शन वहां पे हुआ है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन समझने के बाद हम चलेंगे रिडक्शन रिएक्शन के ऊपर। अभी देखिए जो एनसीईआरटी में आप कुछ कुछ एग्जांपल्स देता है, जैसे कि क्या, जिंक ऑक्साइड में, ठीक है, जिंक ऑक्साइड में कार्बन के साथ अगर आप रिएक्ट करवाइए या कार्बाइड के साथ रिएक्ट करवाइए तो क्या बनता है, जिंक आपका अलग होता है और यहाँ हो जाता है कार्बन ऑक्साइड मोनोऑक्साइड, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा तो यहाँ कार्बन पहले अकेला था, यहाँ कार्बन ऑक्सीजन के साथ आपका ऐड हो गया है, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ आपका ऑक्साइड हो गया है, तो कह सकते हैं हमारा यहाँ भी ऑक्सीडेशन हुआ है। उस तरीके से और भी बहुत एग्जाम्पल होते हैं, जैसे मैग्नीज ऑक्साइड को हाइड्रोक्लोरिक एसिड से करवाइएगा तो वहाँ भी आपको जो है एडिशन होता है ऑक्सीजन का और रिमूवल होता है हाइड्रोजन का, तो वो भी आप देख सकते हैं वहाँ पर। लेकिन उसको बेटर होगा कि हम वहाँ पे समझे, रिडॉक्स के पास तो ज़्यादा बढ़िया समझ में आएगा, ठीक है। लेकिन अब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे, ठीक है, अगर नहीं लिए होंगे तो भाई ले लो, ठीक है, इसका भी ले लो, ठीक है, पहले ये ले लो, चलो फिर ये ले लो, ठीक है, आ जाओ। देखो अब हमको क्या पढ़ना है, अब हमको पढ़ना है रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है, क्या पढ़ना है हमको, रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। पेपर का कलर थोड़ा चेंज नहीं दिख रहा, चेंज तो दिख रहा है, अभी सही है, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है, ठीक है, रिडक्शन रिएक्शन पढ़ना, ठीक है। देखिए रिडक्शन, ये यू है मेरे पास, ठीक है, रिएक्शन रिएक्शन, ठीक है, रिडक्शन रिएक्शन, ये आपको पढ़ना है, ठीक है। अभी ध्यान से समझिएगा इस बात को, इसके अंदर और भी दो टर्म होते हैं वो अभी आपको देखना होता है। अ रिएक्शन इन विच, अ रिएक्शन इन विच एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, जस्ट लाइक अपोजिट ऑफ ऑक्सीडेशन, ठीक है, इट्स सीन, देन इट इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, इसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन रिएक्शन को बोलते हैं। ठीक है, रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं इसको, ओके, ठीक है। अब इसके एग्जांपल्स आइए देख लेते हैं, एग्जांपल्स बहुत जरूरी है, एग्जांपल्स, ठीक है। यहाँ पे आके एग्जांपल्स हम देखेंगे, पहला एग्जांपल हमारा क्या है, ठीक है, पहला एग्जांपल हमारा कहता है जैसे आपका जो है, ठीक है, पहला एग्जांपल हमारा है, अगर कॉपर ऑक्साइड को कंबाइन करवाएं, यानी हम रिएक्ट करवाएं कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि एक हार्मफुल गैस है उसके साथ, तो क्या हो गया, कॉपर अकेला रह गया और कार्बन मोनोऑक्साइड जो आपका है वो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है, एक गैस। यहाँ देखिए ध्यान से, इसके साथ ऑक्सीजन था, इसके साथ ऑक्सीजन था, लेकिन अब इसके साथ ऑक्सीजन नहीं है, और डेफिनेशन में क्या है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे रिडक्शन रिएक्शन हुआ है, यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, रिडक्शन रिएक्शन हुआ है। इसके अलावा एक और एग्जांपल आपका रिडक्शन रिएक्शन का हो सकता है, जैसे कि अगर हम देखें कि अगर क्लोरीन को, अगर हम क्लोरीन को जो कि एक गैस है, ठीक है, वो पास ओवर करवाएं हाइड्रोजन से, ठीक है, तो क्या होगा, ये हाइड्रोजन क्लोराइड जो भी एक गैस बनेगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो देखिए, पहले क्लोरीन के पास हाइड्रोजन नहीं था, अभी उसके पास हाइड्रोजन आ गया है, ठीक है, यहाँ पे क्लोरीन के पास हाइड्रोजन नहीं था और यहाँ पे क्लोरीन के पास हाइड्रोजन आ गया है, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ है, तब भी हम इसको क्या बोल सकते हैं, रिडक्शन बोल सकते हैं,
और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ तब भी हम इसको क्या हो सकता है, रिडक्शन रिएक्शन कह सकते हैं। ठीक है, अब एक बात का मतलब मान लेते हैं कि दोनों रिएक्शन अगर एक साथ हो जाए तो क्या कहेंगे। एक और टाइप का रिएक्शन यहाँ पे होता है। ठीक है, जैसे अब एक नेक्स्ट टाइप का रिएक्शन को पढ़ना है, रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? ठीक है, when both oxidation and reduction occurs at same time, at the same time, at the same time is called redox reaction। redox reaction वो रिएक्शन है ना जहाँ पे ऑक्सीडेशन और ठीक है रिडक्शन दोनों एक ही साथ हो जाता है, उसको हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। एनसीईआरटी में जो इसका बेस्ट एग्जांपल एक दिया जाता है। ठीक है, एनसीईआरटी एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है आपका। ठीक है, तो एनसीईआरटी में जब डायरेक्ट एक क्वेश्चन बनता है, मतलब एग्जांपल बनता है, वो होता है कॉपर ऑक्साइड है। ठीक है, जो कि सॉलिड फॉर्म में है और इसमें हम हाइड्रोजन गैस अगर पास करा तो क्या होता है, तो हाइड्रोजन गैस पास करने पे कॉपर एक सॉलिड आपको मिलेगा और आपको जो है H2O वाटर मिलेगा लिक्विड फॉर्म में। यहाँ देखिए कॉपर से ध्यान से हाइलाइटर लेते हैं। ठीक है, यहाँ कॉपर से जो आपका है, यहाँ कॉपर से ऑक्सीजन गायब हो गया, यहाँ कॉपर से ऑक्सीजन गायब हो गया। ठीक है, कॉपर से ऑक्सीजन गायब हो गया तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ है। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हम किस में देखते हैं, रिडक्शन में। तो यहाँ आपसे पूछा जाएगा कि कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ है, तो आप कह सकते हैं कि कॉपर ऑक्साइड का यहाँ पे जो है, ठीक है, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि कॉपर ऑक्साइड का यहाँ पर जो है वो रिडक्शन हुआ है। क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। इसके अलावा ठीक है, अगर आप यहाँ पर ध्यान दें, ठीक है, अगर आप यहाँ पर ध्यान दें तो हाइड्रोजन यहाँ अकेले है, लेकिन अब यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ जो है वो ऑक्सीजन भी आ गया। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ है। जब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो एक साथ ऑक्सीडेशन और एक साथ रिडक्शन दिखाई दे तो उसको हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, फर्दर रिडक्शन कहें या ऑक्सीडेशन कहें। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको दो टर्म भी पढ़ना होता है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, आपका रिड्यूसिंग एजेंट। देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उसको कहते हैं जो अपना ऑक्सीजन को छोड़ दे, या तो जो अपना ऑक्सीजन खुद ही छोड़ दे। ठीक है, या फिर हम ये भी कर सकते हैं कि वो हाइड्रोजन कहीं से गेन कर ले, वो हाइड्रोजन कहीं से गेन कर ले। जैसे ये अपना ऑक्सीजन खुद छोड़ दिया कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, ये आपका रिड्यूसिंग आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे, ठीक है, कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसे कहते हैं। देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसे कहते हैं, इतनी जटिल परिभाषा याद रखने से अच्छा है कि आप बस इतना याद रखिए, एलिमेंट और कंपाउंड, एलिमेंट, ठीक है, एलिमेंट और कंपाउंड, एलिमेंट और कंपाउंड which goes under, ठीक है, which goes under, एक मिनट, which goes अंडर रिडक्शन, रिडक्शन के अंदर जा, रिडक्शन इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब ऐसा एलिमेंट या कंपाउंड जो रिडक्शन हो रहा हो, जिसका रिडक्शन हो रहा हो, उसको हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे। जैसे देखिए इसका रिडक्शन हो रहा है,
तो इसको हम क्या कर देंगे, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कॉपर इसमें क्या है आपका, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। कॉपर इसमें क्या है आपका, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उसके बाद अगर देखेंगे ध्यान से, ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है, तो जस्ट आपका जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का उल्टा रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग, ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, ठीक है। तो सिंपली यही बात हम कह सकते हैं, ठीक है, यह एलिमेंट और कंपाउंड which goes under, ठीक है, ऑक्सीडेशन, जिसका ऑक्सीडेशन, ठीक है, which goes under ऑक्सीडेशन is called reducing agent, reducing एजेंट उसको कहते हैं, ठीक है। अभी ध्यान से यहाँ देखेंगे, ठीक है, अब यहाँ देखेंगे अब ध्यान से इस वाले इक्वेशन में कि जिसका आपका जो है, जो कंपाउंड का रिडक्शन के अंदर जा रहा है, रिडक्शन हो गया, ठीक है, तो कॉपर का ही रिडक्शन हुआ, ठीक है, तो कॉपर को हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे। यहाँ हाइड्रोजन में देखते हैं जो सब्सटेंस ऑक्सीडेशन करता है उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीजन वहीं जाके ऐड हो रहा है ना, तो उसको हम क्या कह सकते हैं, उसको हम कह देते हैं ऑक्सी रिड्यूसिंग एजेंट। माफ करिएगा, बार बार देखिए ध्यान से एक बार, जिसका रिडक्शन हो रहा है उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे, और जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसको हम रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे, ठीक है। आई होप इसको आप समझ गए होंगे। तो बस इसका आप स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए पहले, ठीक है, और फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये दोनों ही टर्म्स बहुत जरूरी हैं, एजेंट्स के रूप में आपसे पूछ सकता है इसका। इसके बाद सीधे हम चलते हैं अब, इसके बाद द फाइनल कंक्लूजन, ठीक है, द फाइनल कंक्लूजन में मतलब ओरिजिन और रेंसिडिटी, ठीक है। देखिए रिडॉक्स रिएक्शन से आपका एक और सवाल बनता है कि रस्टिंग ऑफ आयरन जो है, रस्टिंग ऑफ आयरन जो है वो किस तरह का रिएक्शन आपका है, ठीक है। तो याद रखिएगा नोट करके, नोट, रस्टिंग ऑफ आयरन is a redox reaction. Rusting of iron is a redox reaction, जिसका फॉर्मूला आपका होता है Fe, सॉलिड आयरन आपका ये होता है, उसके बाद आपका ऑक्सीजन, ठीक है, उसके बाद आपका जो है ऑक्सीजन गैस है वैसे, ठीक है, उसके बाद वाटर का कोई वेरिएबल मॉलिक्यूल्स आपका मिलता है। इसके बाद जाके क्या होता है आपको Fe2O3 पुणे XH2O नाम का एक कंपाउंड मिलता है, ये आपका रस्टेड आयरन कहलाता है, और रस्टेड आयरन कहलाता है, ठीक है। इसको जो है आप अपने नोट में लिख लेंगे। हालांकि जब हम लोग, ठीक है, जब हम लोग वो पढ़ेंगे ओरोजन तो उसको वहाँ भी हम देखेंगे, ठीक है, लेकिन फिलहाल के लिए यहाँ पे आप इसको जो है नोट कर लीजिए, रेस्टिंग ऑफ आयरन इज ए रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, हम कोरोजन जिसको पढ़ने वाले हैं, जंग लगना, ठीक है। कोरोजन, कोरोजन क्या है बेसिकली, देखिए द फॉर्मेशन ऑफ, ठीक है, द फॉर्मेशन ऑफ द लेयर, ठीक है, द फॉर्मेशन ऑफ द लेयर ऑफ ऑक्साइड, ठीक है, ऑक्साइड, सल्फाइड, ठीक है, ऑक्साइड, सल्फाइड, कार्बोनेट,
on the metals due to which they lost their shining is called corrosion। उसको क्या कहते हैं? corrosion कहते हैं। ठीक है, मतलब जब किसी मेटल के ऊपर किसी ऑक्साइड का, कार्बोनेट का या सल्फाइड का लेयर चढ़ जाता है और चढ़ने के बाद वो अपना शाइनी लस्टर, जो उसका खूबसूरती है, वो खो देता है, तो उसको हम लोग कहते हैं आपका कोरोजन। इसका जो बेस्ट एग्जांपल आपका, ठीक है, एग्जांपल क्या है इसका? रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन, इसका जो हम एग्जांपल पहले ही आपको दिखा दें कि रस्टिंग ऑफ आयरन जो आपका है वो एक रेडॉक्स रिएक्शन है। इसमें होता क्या है, जब बहुत समय तक, लगभग आप समझ लीजिए महीनों तक, किसी आयरन के कांटे को, लोहे की कांटे को आप रख देते हैं, ऐसे ही छोड़ देते हैं, घर में कहीं भी रखते हैं, तो बाद में उसका कलर जो है वो चेंज हो जाता है, वो थोड़ा सा ब्लैक से ब्राउन कलर हो जाता है, वो कमजोर, उसकी एबिलिटी भी जो है वो पहले से कमजोर हो जाता है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको दिखाई देती है कोरोजन के अंदर। तो इसके वजह से होता क्या है, अब वो यूजेबल नहीं रहा आपका। ठीक है, समझे बात को? उसका फॉर्मूला तो पीछे लिखवा दिए, उसका स्क्रीनशॉट आप नहीं लिए होंगे। ठीक है, तो कह सकते हैं हम लोग कि कोरोजन काउजेस, ठीक है, पॉइंट नंबर 1, इट काउजेस वीकनिंग, ठीक है, वीकनिंग इन द मटेरियल। ठीक है, मटेरियल क्या होता है, वो कमजोर हो जाता है। ठीक है, दे लॉस्ट देयर शेप, लॉस्ट देयर शेप, अपने शेप खो देते हैं, अपने साइज को भी खो देते हैं। ठीक है, शेप साइज को भी खो देते हैं। एंड ऑल्सो देयर स्ट्रेंथ, अपने मजबूती को भी कहीं ना कहीं वो खो देते हैं। ठीक है, बेसिकली ये जी है। ठीक है, स्ट्रेंथ, अपने मजबूती को भी कहीं ना कहीं वो खो देते हैं। तो जब होता है कोरोजन, तो आपको ये चीजें दिखाई हैं। इसी की वजह से क्या होता है, स्टील बना या लोहे का पुल या रेलवे ट्रैक जो है, किसी समय के बाद वो खराब हो जाता है। जैसे गाड़ी में ही आप देख लीजिए कि बहुत पुराना गाड़ी है तो उसमें जंग खा जाता है, तो उसके बॉडी को जो है ना प्रोटेक्ट करने के लिए उसके ऊपर एक्स्ट्रा पेंटिंग की जाती है, जिसको गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, पेंटिंग गैल्वेनाइजेशन दोनों अलग चीज है, लेकिन गैल्वेनाइजेशन एक प्रोसेस है जिससे आप इससे बच सकते हैं, रस्टिंग से आप बच सकते हैं। ठीक है, रस्टिंग के लिए जो होता है, आयरन के रस्टिंग के लिए 2 चीज आपका अनिवार्य है। ठीक है, कौन कौन सा कंडीशन? ठीक है, कंडीशन नेसेसरी, ठीक है, नेसेसरी फॉर रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, और ये बात फॉर्मूला से लिखने में ज़्यादा समझ में आएगी। ठीक है, जैसे फॉर्मूला मैंने लिखा था कि फेरम, ये आपका आयरन, ठीक है, इसका सॉलिड ही पार्ट रहने दे। ठीक है, और ये रिएक्ट करे ऑक्सीजन गैस के साथ, यहाँ 3 लिख दीजिए, यहाँ 4 लिख दीजिए। ठीक है, ऑक्सीजन गैस के साथ। ठीक है, ऑक्सीजन गैस के साथ ये रिएक्ट करे, और यहाँ आपका H2O, ये वाटर लिक्विड फॉर्म में जो, इसके साथ इसको रिएक्ट करवा, तो क्या बनता है, Fe2O3.XH2O, आपका जो सॉलिड प्रोडक्ट तैयार होता है। इसको रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं, पीछे मैंने बताया। ठीक है, तो 2 जो नेसेसरी कंडीशन है वो क्या क्या है? ठीक है, एक तो देखिए, एक नेसेसरी कंडीशन आपका होता है ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन के आपका आयरन में जंग नहीं लगता। ठीक है, और दूसरा जो नेसेसरी कंडीशन आपका होता है वो होता है वाटर, बिना वाटर का भी जंग नहीं लगता है। तो हम कह सकते हैं, ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि ऑक्सीजन एंड वाटर are the necessary
conditions to corrode an iron material, आयरन से बने मटेरियल को जंग लगाने के लिए, रस्ट लगाने के लिए या उसको कोरोड करने के लिए, खराब करने के लिए वाटर का होना और ऑक्सीजन का होना बहुत जरूरी है। गैल्वेनाइजेशन एक ऐसा मेथड होता है जिसके मदद से जिंक की एक एक्स्ट्रा लेयर आयरन के ऊपर चढ़ा दी जाती है, जिससे ऑक्सीडेशन जो होता है वो जिंक का ही होता है। और अब ध्यान देंगे अगर रिएक्टिविटी सीरीज में, ठीक है, अब ध्यान देंगे आप रिएक्टिविटी सीरीज में, तो जिंक ज्यादा रिएक्टिव है कंपेयर टू आयरन। अगर आपको याद होगा तो रिएक्टिविटी सीरीज, जिंक ज्यादा रिएक्टिव है कंपेयर टू आयरन, तो जिंक जल्दी रिएक्ट कर जाता है किसी भी चीज के साथ आयरन की कंपैरिजन से, ठीक है। तो इस तरीके से वो आयरन को बचा लेता है, ठीक है। कहते हैं जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, हेंस रिएक्ट्स विद द मॉइस्चर, ठीक है, एंड एयर, कार्बन डाइऑक्साइड, एटमॉस्फेयर टू फॉर्म दिस लेयर बेसिक जिंक कार्बोनेट प्रिवेंट्स द कोरोजन। मुझे लगता है आपको लिख देना ज्यादा बेटर हो जाएगा, ठीक है, सिर्फ कहने से आप नहीं समझ पाओगे। तो गैल्वेनाइजेशन आप एक हेडिंग डाल लेंगे अपने कॉपी में, उसके बाद हम प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन पढ़ लेंगे, ठीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं इसको। गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन इतना बड़ा लिखेंगे तब तो फिर ठीक है, ठीक है। गैल्वेनाइजेशन कहीं पे जेड भी लिखा होता, ठीक है। गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? अ प्रोसेस इन विच, ठीक है, प्रोसेस इन विच a thin layer of zinc is coated over the iron to prevent it, ठीक है। to prevent it from rusting, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आपका गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। क्यों? बिकॉज zinc is more reactive than iron, so when it contact with, ठीक है, when it contact with, ठीक है, तो when it contact with ऑक्साइड, सल्फाइड और कार्बोनेट, ठीक है, ऑक्साइड, सल्फाइड एंड कार्बोनेट, ठीक है, form a thin layer of it, उसी का एक थिन लेयर, जिंक सल्फाइड, जिंक ऑक्साइड, जिंक कार्बोनेट, इस तरीके का वो लेयर बनाता है। इस तरीके से वो किसी भी आयरन को रस्ट होने से प्रोटेक्ट कर लेता है, ठीक है। तो ये प्रिवेंटिव मेथड है। जिंक, ये आपका क्या है? गैल्वेनाइजेशन आपका क्या है? दिस इज अ प्रिवेंटिंग मेथड, ये आपका प्रिवेंटिव मेथड, दिस इज अ प्रिवेंटिव मेथड। किस चीज के लिए? कोरोजन के लिए, कोरोजन, ठीक है। तो ये प्रिवेंटिव मेथड है आपका कोरोजन के लिए, इसको आप ध्यान रखना,
ठीक है, चलिए अब थोड़ा आगे बढ़े कि किस तरीके से हम किसी भी रस्टिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं, कोरोजन से प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक। तो बेसिकली ये जिंक आपका प्रिवेंट कर रहा है कोरोजन से रस्टिंग के लिए, आयरन के रस्टिंग के लिए, तो हम इसको ये भी कर सकते हैं कि कोरोजन न कह के हम जो है रस्टिंग के लिए ये बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मेथड ऑफ प्रिवेंटिव मेथड ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है, ये भी कह सकते हैं इसको। चलिए अब हमें देखना है प्रिवेंटिव मेथड ऑफ प्रिवेंटिव मेथड, इतना घटिया राइटिंग लिख रहे हैं यार, ठीक है, तो समझ में भी नहीं आएगा आप लोग को इस राइटिंग से, तो और डार्क कलर ही ले लेते हैं। चलिए प्रिवेंटिव मेथड ऑफ रस्टिंग, मेथड ऑफ प्रिवेंटिव मेथड ऑफ रस्टिंग। एक तो गैल्वेनाइजेशन हम लोग पढ़ ली, ठीक है, और कैसे बच सकते हैं रस्टिंग से। तो पहली बात ये कि ग्रीस या ऑयल जब किसी आप एक्सपोज्ड पार्ट पे लगाते हैं, ठीक है, तब भी आप बच सकते हो, है ना। सिंपली कह सकते हैं अप्लाइंग ग्रीस और ऑयल पार्ट, ऑयल on the exposed parts of, ठीक है, पार्ट्स ऑफ मेटल्स, ठीक है। इससे क्या होगा, पहले जिसको भी ऑक्सीडाइज या कार्बन सल्फाइड होना है वो ग्रीस या ऑयल के साथ हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या तरीका हो सकता है हमारा कि आप पेंट कर दीजिए, ठीक है, मेटालिक ऑब्जेक्ट को आप क्या कर दीजिए, पेंट कर दीजिए, पेंट द मेटालिक मटेरियल्स, मेटालिक मटेरियल जैसे कि आपका डोर है, ठीक है, या फिर आपका कोई और भी चीज है, ड्रिल पिछले के पास आप लगाते हो, इन चीजों को पेंट कर दीजिए। तीसरा क्या तरीका हो सकता है, ठीक है, कवर द आयरन सरफेस विथ एक्टिव मेटल्स, ठीक है, जो गैल्वेनाइजेशन हम लोग देख, ठीक है, जैसे कवरिंग द हाईली कवरिंग द लेस कह देंगे हम, है ना, लेस रिएक्टिव मटेरियल, रिएक्टिव मेटल्स विथ हाई रिएक्टिव मेटल्स, हाई रिएक्टिव मेटल्स, ठीक है, लो रिएक्टिव मेटल्स को हाई रिएक्टिव मेटल्स के साथ, मतलब लेस रिएक्टिव मेटल है उसके ऊपर आप हाई रिएक्टिव मेटल्स को एक लेयर लगा दीजिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको भी हम लोग गैल्वेनाइजेशन ही करते एक टाइप से। इसके अलावा और भी बहुत सारा है, जैसे कि इनेमलिंग एंड अप्लाइंग द सरफेस और कोटिंग अंडरग्राउंड और मेकिंग अलॉयस, ये सब करके भी आप बच सकते हैं, ठीक है। ठीक है, जैसे कि क्या हो सकता है, हाँ, बाय मेकिंग अलॉयस, बाय मेकिंग अलॉयस, ठीक है, इससे अलॉयस बनाएंगे तो फिर वो कोरोजन रेजिस्टेंट, क्योंकि अलॉयस आपका दो मेटल से मिलाकर बनाया जाता है, तो कोई मेटल ज़्यादा रिएक्टिव होता है, कोई लेस रिएक्टिव होता है, तो इससे आप एक ऐसा मटेरियल बना सकते हैं जो जल्दी करोड ना हो, तो ठीक है। दूसरी बात क्या है, अंडरग्राउंड पाइप अगर आप लोहे का, अब तो लगता नहीं, अब तो प्लास्टिक का लगता है, तो लोहे का अगर आप अंडरग्राउंड पाइप पहले लगता था, ठीक है, तो लोहे से ज़्यादा आपका रिएक्टिव जो मटेरियल है, जैसे कि
आप ध्यान दें तो जिंक से भी ज़्यादा रिएक्टिव आपका मैग्नीशियम है, पोटेशियम वो तो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है, एल्यूमिनियम है, ठीक है। तो इन चीज़ों का आप एक लेयर कोटिंग ला दीजिए, ठीक है। तो हम पांचवा भी जगह है तो लिख सकते हैं बाय कोटिंग पाइप्स ऑफ आयरन विथ मोर रिएक्टिव मेटल्स, रिएक्टिव यहाँ पे नहीं हो पा रहा है ना, विथ मोर रिएक्टिव, अब हो जाएगा, ठीक है, मेटल्स, ठीक है, मोर रिएक्टिव मेटल्स के साथ जो है आप उसको कोटिंग कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा प्रिवेंशन मेथड के बाद। लास्ट जो हमारा टॉपिक आज का बच रहा है, सिर्फ एक टॉपिक बच रहा है मेरे भाई, वो है आपका रैंसिडिटी। मैं सोचता हूँ रैंसिडिटी आपको आगे पढ़ा के क्वेश्चंस हम एक साथ देख लेंगे, रहने दीजिए, सिर्फ रैंसिडिटी आज पढ़ के छोड़ दो, ठीक है। तो लास्ट हमारा टॉपिक आज का बच गया रैंसिडिटी। रैंसिडिटी भी देख लेते हैं, आइए, छोटा सा ही टॉपिक है। ये रैंसिडिटी भी आपका तभी होता है ना जब आपका, जैसे आपका कोरोजन होता है, ठीक है, जिस तरीके से आपका कोरोजन होता है उसी तरीके से आपका रैंसिडिटी भी होता है। रैंसिडिटी, ठीक है, ये भी वैसे ही होता है जैसे आपका क्या बोलते हो कोरोजन होता है। फैट्स एंड ऑयल्स, ठीक है, ठीक है, जब आप कोई ऐसा घर में खाना बनाए जो कि तेल का बना, चाहे पूड़ी हो गया या सब्जी हो गया, छोले आप कह दीजिए, ठीक है, ये सब बनाते हैं। तो जब इन चीज़ों को बनाते हैं और लॉन्ग टाइम तक ये ऐसे ही किचन में रखा हुआ है, ठीक है, फ्रिज में आप रखना भूल गए, ऐसे ही रखा हुआ है, तो क्या होता है एटमोसफेयर के ऑक्सीजन के साथ ये ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। और जैसे ही ये ऑक्सीडाइज होते हैं, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि व्हेन द, ठीक है, व्हेन द फूड मटेरियल prepared by the fats and oils gets oxidized by the moisture of air, moisture of air, due to which the food lost their smell, taste and color. Smell, taste and color. It's called रैंसिडिटी। रैंसिडिटी, रैंसिडिटी का मतलब होता है सड़ जाना, खराब हो जाना। जिस तरीके से कोरोजन का मतलब होता है जंग लग जाना, तो रैंसिडिटी का मतलब होता है सड़ जाना, खराब हो जाना, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, ठीक है, क्योंकि जो आपके खाने में ऑयल है वो जल्दी ही आपका ऑक्सीडाइज हो जाता है। इसके वजह से आपके खाने का टेस्ट जो है वो सॉर यानी कड़वा हो जाता है, ठीक है, और उसका स्मेल एकदम पहले से अजीब हो जाता है, बिल्कुल टेस्टलेस हो जाता है वो। तो इस वजह से वो होता है, क्योंकि अब जो फूड है आपका ऑक्सीडाइज हो चुका है और उसमें रैंसिडिटी नाम की प्रक्रिया हो चुकी है। तो हम कह सकते हैं कि कंडीशन, एक ऐसा कंडीशन जिसमें फूड ऑक्सीडाइज हो जाता है उसको हम लोग रैंसिडिटी कहते हैं। फूड ऑक्सीडाइज होता है तो उसको हम लोग रैंसिडिटी कहते हैं। अब प्रिवेंटिव मेथड आपको दीजिए, और रैंसिडिटी को कैसे प्रिवेंटिव मेथड कर सकते हैं, ठीक है, इसका इंस्टॉल ले लिए होंगे आप लोग। प्रिवेंटिव काफी बड़ा लिखा गया है, ठीक है। तो देखिए एक आपका क्या है प्रिवेंटिव, मेथड
ऑफ रेंसिडिटी। ठीक है, रेंसिडिटी से कैसे बचा जाए भाई? ठीक है, तो पहला तरीका आपका जो होता है वो होता है यूज एंटीऑक्सीडेंट्स लाइक नाइट्रोजन। ठीक है, तो नाइट्रोजन कहते हैं, नाइट्रोजन। ठीक है, और क्या हो सकता है, और आपका विटामिन भी हो सकता है, जैसे कि यहाँ नहीं घटेगा। ठीक है, विटामिन ई, विटामिन ई एंड विटामिन सी, ये सब आपके एंटीऑक्सीडेंट है, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे नाइट्रोजन का इस्तेमाल करते हैं चिप्स के पैकेट में। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत है, जैसे आप वैक्यूम पैकिंग, एयर टाइट पैकिंग कर सकते हैं। ठीक है, और एंटीऑक्सीडेंट्स में ये आपके नेचुरल है, कुछ आपके सिंथेटिक भी होते हैं। ठीक है, सिंथेटिक एंटीऑक्सीडेंट्स। ठीक है, सिंथेटिक एंटीऑक्सीडेंट जस्ट लाइक आपका हो गया BH। ठीक है, एक आपका होता है BHT और एक आपका होता है BHA। ठीक है, और एक आपका और होता है BHTQ करके भी होता है, लेकिन BHA और BHT ये आपके लिए ज़्यादा सही है। ठीक है, वो वाला अपना आपसे नहीं पूछेगा, वो बहुत लंबा हो जाता है। ठीक है, मतलब काफ़ी बड़ा हो जाता है वो। ठीक है, इसको हम कहते हैं BHA। ये सब आपके क्या है, सिंथेटिक एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। वैक्यूम पैकिंग यानी एयर टाइट पैकिंग करके भी आप बचा सकते हैं। ठीक है, और आपका क्या है कि आप खाने को स्टोर द फूड आइटम्स इन लाइट। ठीक है, लाइट में रखिए। इसका क्या फायदा है कि अगर लाइट नहीं रहता है तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन जल्दी हो जाता है। ठीक है, ठीक है, जल्दी हो जाता है। इन एब्सेंस ऑफ लाइट द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल प्रेजेंट इन फूड स्लो डाउन। कहने का मतलब मेरा बस इतना ही है कि अगर लाइट नहीं होता है तो ऑक्सीडेशन जल्दी हो जाता है, और अगर लाइट होता है तो ऑक्सीडेशन धीरे होता है। इसलिए कभी कभी कहा जाता है ना कि आप दिवाली वगैरह में खाना बनाते हैं ज़्यादा, तो उसमें आप क्या करते हैं, घर का बत्ती जला रहने देते हैं ताकि खाना खराब ना हो जाए, रात तक चलता है इसीलिए। ठीक है, चलिए, तो ये सब हमारे कुछ आपके प्रिवेंटिव मेथड थे, और बाकी तो आप खुद भी जानते होंगे कि रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं। ठीक है, खाने को आप क्या है, रेफ्रिजरेशन में जनरेटर का यूज़ करके आप खाने को बचा सकते हैं। और कोई तरीका है जो आपका हो सकता है तो बस नाइट्रोजन को निकाल के, तो रेफ्रिजरेटर आप फ्रिज वाला मैं कह रहा हूँ कि फ्रिज का इस्तेमाल करके आप खाना बचा सकते हैं बस। तो आई होप आप इसका स्क्रीनशॉट अभी ले लिए होंगे। ठीक है, ये वाला, ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे। तो ठीक है, आज का क्लास हमारा यहाँ ख़त्म होता है, लेकिन अब थोड़ा सा हम एक क्वेश्चन आपको होमवर्क देना चाहेंगे। ठीक है, और वो ये हुआ हमारा। ठीक है, ठीक है, तो वेलकम बैक टू द आवर क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए, सिर्फ एक क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए, और वो क्वेश्चन आपका ये है, ये वाला, ये आपका क्वेश्चन है। कहता क्या है, एक स्टेटमेंट आपको दिया और बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो आपका गलत है। ठीक है, इस बात पे ध्यान दीजिएगा, गलत पूछा गया, कौन सा स्टेटमेंट आपका जो है वो गलत है। ठीक है, तो गलत स्टेटमेंट आपको ढूंढना है इसमें बस, और कोई बात नहीं है। सही चीज़ें तो वैसे भी ढूंढना बड़ी मुश्किल होती है आज की दुनिया में, गलत जल्दी मिल जाता है। गलत ढूंढिए, और इसका आंसर जो है HW में मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। वीडियो कैसा लगा है दोस्तों, आप लोग जरूर बताते रहिए कमेंट बॉक्स में। तब तक के लिए धन्यवाद। चलिए।